आज अचानक उसने हमें क्यों बुलाया? आज यह गुप्त बैठक किस लिए? पता नहीं, प्रोफेसर कह रहा था कुछ बदलने वाला है। 2020 वो साल है जब सब बदल जाएगा। ऐसा क्या बदल जाएगा जिसके लिए गुप्त बैठक जो 100 साल में एक बार होती है 42 साल पहले ही तो हुई थी। ऐसे अचानक बुलाकर प्रोफेसर क्या बताना चाहता है हमें? कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी। क्या वजह है प्रोफेसर, जिसके लिए आपने ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी, अंतर्यामी और अघोरियों को भी बुला लिया? ब्रह्मांड नहीं, विज्ञान, साइंस, एक सिंपल लॉजिक है। जैसे 1 + 3 = 4, ऐसे 2 + 2 is also 4। पर अब संतुलन बदल रहा है। अब 1 + 3 और 2 + 2 की बात नहीं है, अब 4 बदल रहा है। ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है। मतलब? सारे मतलब दिख जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। उसे पता चला है 2020 का साल कुदरत बदल देगा, कायनात बदल देगा, देश और दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, यही कह रहा था वो, कुछ बदलने वाला है। ब्रह्मांड के सारे धार्मिक गुरुओं को निमंत्रण दिया है क्योंकि सृष्टि बदलने वाली है, भारत बदलने वाला है। प्रोफेसर को ऐसा क्या पता चल गया जो हमें नहीं पता? ब्रह्मांड में ऐसा भी क्या बदल जाएगा? आप तो जानते हैं, प्रोफेसर साहब तो वर्षों से खोज करते आ रहे हैं कैसे सृष्टि में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा था कि हम सबको बुलाया जाएगा जब वो वक्त आएगा जब बदलाव ऐसा आएगा जहाँ भारत और दुनिया दोनों संकट में आ जाएंगे। अभी तो ब्रह्मांड में कुछ नहीं दिख रहा है, हर तरफ शांति है, तो सबको ऐसे बुलाने का क्या मतलब? हर 100 साल में एक बार गुप्त गुफा में इस तरह की सभा लगाई जाती है। लगता है आज वो वक्त आ गया है, चलो अंदर। वो कह रहा था 2020 का साल दुनिया बदल देगा। उसने कहा था जब भी देश और दुनिया दोनों पर कहर बरसेगा तब वो बुलाएगा जब वो वक्त आएगा। और अब वो वक्त आ गया है। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। 2019 और 20 का फर्क अब लोगों को समझ में आएगा। जो 2019 में हुआ वो 20 में नहीं होगा, और जो 20 में होगा वो 19 में नहीं हुआ होगा। सब कुछ बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? ये साल इतना अच्छा, सब अच्छा, देश अच्छा, दुनिया इतनी अच्छी, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया इतनी कैसे बदलेगी? बदलेगी। अरे ऐसे कैसे बदलेगी? अरे आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे प्रोफेसर की बात सुन तो लीजिए। क्यों सुने? बेवजह बुला लिया हमें। और ग्रह नक्षत्र हमने भी देखे। तुमने सिर्फ विज्ञान पढ़ा है, हमने तो कायनात पढ़ी है। अरे सब ठीक है, आप इतना खौफ मत फैलाइए। चलो सब लोग, चलो। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। कैसे पता? क्योंकि मैंने देखा है। क्या देखा है? ये क्या है? क्या हो सकता है 2020? क्या ये साल 2020 की बात है? ऐसी भी क्या तबाही आ जाएगी? और कैसे मान ले आपकी बात? ये सब कैलकुलेशंस की हैं मैंने, और उसके बाद विश्व का प्राचीन मंदिर, उसके सामने रहते हैं सारे गुप्त राज।
कुछ करती हूँ। हेल्प! कोई है? हे भोलेनाथ जी, मेरी मदद करना, इसकी जान बचा लेना बस। थैंक यू जान बचाने के लिए। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? तू ठीक है ना? तो बस मैं भी ठीक हूँ। थैंक्स अ लॉट, आपने जान बचाई। भाई, इसी ने जान बचाई ना? शी इज सो प्रिटी। हे भगवान, जॉब के लिए निकली थी, पहले दिन लेट हो गई। इस लड़की को कहीं तो देखा है। कहीं जाना है आपको? हाँ तो जाएगी ना, यहाँ क्यों रुकेगी? आई नो दैट ब्रो, बट आई वांट टू नो वो कहाँ जा रही है। जान बचाई है, लिफ्ट दे देते हैं ना। हाँ, एक काम कर, पीठ पे बिठा के लेके जा। वैसे तुझे उसे लिफ्ट देने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? भाई, उसने मुझे लिफ्ट किया है, जान बचाई है, तो लिफ्ट तो दूंगा ना। हाँ, एक काम कर, उसी साहब को बुला ले और उसी से फ्री राइड मांग ले। हाँ, अब तू क्या उसे लिफ्ट देगा? हमें खुद लिफ्ट की जरूरत है। मांगता हूँ ना सबके लिए। अरे आगे आगे गाड़ी आगे। हाय, एक्चुअली हमें लिफ्ट चाहिए थी। उसको दे सकता हूँ, तुम दोनों चाहो तो पीछे से वॉकिंग आ जाओ। पहली बार जब नागिन अपना बदला लेगी, उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वो जगह पता होगी। आपको उसे ढूंढना है, उसे पहचानना है और फिर बदला लेना है। 20 असुर जब आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें ढूंढ लोगे, आप उनको मार देंगी, उसके बाद हमें मिलेगा अमृत। उसके बाद शुरू होगा अमृत मंथन। हमें अमृत मिलेगा, हमारा देश इस विष से आजाद हो जाएगा और ये महामारी चली जाएगी। तो कैसे मिलेगा वो पहला चेहरा? सिर्फ आपके छूने से हमें पता चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शेष नागिन की शक्ति से, क्योंकि आपके अंदर है वो नागमणि की शक्ति और आपकी शक्ति हमें बताएगी कि हमें हमारा पहला असुर कहाँ मिलेगा।
कौन हो तुम? हे शिव जी, आपने मेरी मदद करी थी, बस सर मुझे जॉब दे दे। सर 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 का मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ है, शायद मेरे लिए वेट कर रहे थे। मैं आई नहीं तो चले गए होंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। पापा मेरी नौकरी भी चली गई। अभी तक किसी भी असुर का चेहरा इस पेंटिंग पर नहीं आया। इसका मतलब शेष नागिन को पहला असुर नहीं मिला। नागिन का इंतकाम पूरा हुआ। मैंने उस पहले असुर को मार दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब नागिन बदला लेती थी, उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई देता था जिससे उसे बदला लेना है। लेकिन जब नागिन इन असुरों से बदला लेगी तो उनका चेहरा इस पेंटिंग पर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो यही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो अब भी जिंदा है। वो पहला असुर अब भी मरा नहीं है। आपका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पर उसका पैर तो टूटा हुआ था। आपने गलत इंसान को मारा है। हाँ, वो आदमी था गलत, कोई बात नहीं, मार दिया, अच्छा किया, कोई बात नहीं। लेकिन जिस कारण आपको वहां भेजा गया था, जिस असुर को मारने के लिए आपको वहां भेजा गया था, वो अब भी वही है, उसी घर में। कौन है जो इस प्रलय में हमारा पहला असुर बनेगा? कौन है जिससे आप हमारे देश का बदला लेंगे? कौन है जो नागिन के डसने से मरेगा? कौन है जिसका एक पैर टूटा हुआ है? अरे लीव इट, लीव इट, अरे लीव इट। कितनी बार कहा है कि जब भी मदद चाहिए मुझे बुला लिया करो। मैं हूं ना। अर्जेंट कॉल आ गया था तो आना पड़ा। अब सबके सामने सीक्रेट बात तो कर नहीं सकता ना। ओके। वैसे एक बात बताओ, उनसे बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई। 5 लाख गन्स का कंसाइनमेंट मिला है। देखो डार्लिंग, अभी किसी को क्या पता कि कंसाइनमेंट 5 लाख का मिला है 10 लाख का। 5 लाख गन्स इंडियन आर्मी को सेल करूंगा और बाकी जाएंगी दुश्मन देशों को। जब दो देश आपस में लड़ते हैं ना, हार जीत किसी की भी हो, फायदा हथियार बनाने वाले का ही होता है। और वैसे भी ये जंग तो मैं चाहता ही था। अभी दुनिया में महामारी फैल रही है, फिर फैलेगी भूखमरी और फिर से ये लड़ाई शुरू होगी। तब सबको मेरे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ शादी के लिए। सच कहूं स्वीटी, हमारी लड़कियां बहुत किस्मत वाली हैं। उनकी शादी बिल्कुल सही घर में हो रही है और वो भी सही लड़के के साथ। लड़का आर्मी ऑफिसर है, बाप इतना अमीर है, एंड टू टॉप इट उनका भी आर्म्स एंड एमिनेशंस का बिजनेस है। गन्स बेचते हैं। तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। देखो क्या है, जो मैं करता हूँ ना, किसी को दिखाई नहीं देता। सबको लगता है मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर किसी को क्या पता अंदर द कारपेट में दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे सपोर्ट से हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी ले आए। कौन है ये लोग? मिनिस्टर साहब ने कहा इनको आने देना है। ये पड़ोसी देश के खास मेहमान हैं हमारे देश में। ठीक है। वेलकम वेलकम, यही तो मैं चाहता था।
वैसे तो लोग मुझे विलन कहेंगे, एक खलनायक, एक असुर की तरह मैंने अपने पूरे देश को बेच दिया। ये कलयुग है मेरी जान, वक्त असुरों का ही है। अब इसे क्या हो गया? ये कहाँ जा रही है? क्या करूं? अभी जॉब भी चली गई, कैसे कर पाऊंगी? हो ना हो ये ऋषभ ने ही कंप्लेंट किया होगा। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, खड़ूस कहीं का। प्लीज हेल्प। क्या हो गया? अरे वो जो लड़की है ना जिसने हमारी जान बचाई थी, राधा, उसको जॉब से किक आउट कर दिया है। करी होगी कोई गलती, तभी तो फायर कर दिया उसको। अरे इतनी अच्छी लड़की है भाई, उसे देख के लगता नहीं कोई गलती की होगी। She saved our life. We should do something यार। वो लड़की बहुत मिस्टीरियस है, उसकी मिस्ट्री तो मुझे ही सॉल्व करनी है कि कौन है, कहाँ से आई है, किसी मिशन में तो इन्वॉल्व नहीं है। मैनेजर। यस सर। वो जो नई लड़की आई थी हेल्पर जी, प्रथा जी, उसको जॉब से क्या फायर किया? सर मैंने नहीं, रिया मैडम ने किया। ओके थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अरे भाई, आपने मेरी पिक क्यों स्पॉइल कर दी? अरे पर मुझे तो लगा अगर मैं ऐसे बीच में आऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। नेवर एवर, आप तो मेरे होने वाले ब्रो इन लॉ हो ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? गॉर्जियस, अपनी सिस्टर से भी ज्यादा प्रिटी। आपकी फियांसी ना मेरी बहन है। हाँ वो तो अलग बात है कि मैं अपनी सिस्टर से एक्चुअली ज्यादा प्रिटी लगती हूँ, है ना? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा लिसन ना रिया, अरे वो जो नई हेल्पर थी प्रथा, तुमने उसे फायर क्यों कर दिया? I mean, अगर तुम बोलो तो उसको जॉब पे वापस रख लें। You know कि बाहर की सिचुएशन क्या चल रही है, इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, people are losing their jobs. That poor girl. मुझे वो लड़की और उसके जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपके छोटे भाई रितेश से प्रॉब्लम है। जब देखो तो किसी नई लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता है। आई डोंट लाइक इट। Calm down, calm down. आइंदा उसने कभी भी ऐसी हरकत की, मैं उसके कान खींच लूंगा। You're the best. Thank you so much.